ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 19 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए सुनते हैं 19 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। ओम शांति। तो आज की कहानी का शीर्षक है 4 निश्चय की शक्ति से विजय की ओर। एक समय की बात है जब संगम युग पर परमपिता परमात्मा अपने प्यारे बच्चों को देख रहे थे। वे यह देखकर बहुत खुश थे कि हर बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का सच्चा पुरुषार्थ कर रहा है। जब बाबा ने देखा कि सारे बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बाप समान बनने का, तो बाबा को देखकर बहुत खुशी हुई। बाप दादा के दिल में बच्चों के लिए प्रेम उमड़ रहा था, तथा वे मन ही मन कहते थे, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे केवल बाप के ही नहीं बल्कि बाप के सिर का ताज हैं। उनकी महिमा भी इतनी महान है कि बच्चों की पूजा भी 2 रूपों में होती है। इसलिए बच्चे बाप से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन बाप दादा ने अमृत वेले सभी बच्चों में एक विशेष बात देखी। वह थी निश्चय। यही ज्ञान का मजबूत आधार है। सभी बच्चों का बाप में अटूट विश्वास था, लेकिन बाप दादा ने समझाया कि केवल बाप में ही नहीं बल्कि 4 बातों में पूरा निश्चय होना चाहिए। बाप में, अपने आप में, ड्रामा में व परिवार में। यही चारों निश्चय मिलकर बच्चे को निश्चय बुद्धि विजयी बनाते हैं। मतलब बच्चे को सिर्फ बाप में ही विश्वास नहीं रखना बल्कि अपने आप में भी विश्वास रखना है, ड्रामा में भी विश्वास रखना है तथा परिवार में भी। तथा ये चारों निश्चय मिलकर बच्चे को निश्चय बुद्धि विजयी बनाएंगे। बाप दादा ने समझाया कि अगर बच्चे को अपने आप में निश्चय नहीं होगा तो वह जल्दी दिल शिकस्त हो जाएगा, मतलब जल्दी हार मान लेगा। इसलिए हर बच्चे को ये स्मृति रखनी चाहिए कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, बाप का प्यारा बच्चा हूँ। जब बच्चा अपने एक एक स्वमान को याद करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास व खुशी का नशा भर जाता है। फिर बाप दादा ने ड्रामा के निश्चय की बात समझाई। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर ड्रामा में पक्का विश्वास है तो हर समस्या तुरंत समाधान में बदल जाती है। ऐसा बच्चा कभी हिलता नहीं बल्कि अचल व स्थिर रहता है। उसे ये विश्वास रहता है कि मैं पहले भी विजयी था, अब भी हूँ व आगे भी रहूँगा। इसके बाद बाप दादा ने सबसे महत्वपूर्ण बात समझाई, परिवार का निश्चय। यह कोई साधारण परिवार नहीं है बल्कि भगवान का दिव्य परिवार है। इस परिवार में हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए साथ चलते समय बड़ी दिल व शुभ भावना रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे सिर्फ बाबा से मतलब है, परिवार से नहीं, तो वो गलती करता है, क्योंकि यही परिवार 21 जन्म तक साथ निभाने वाला है। बाप दादा ने समझाया कि परिवार में ही हमारे संस्कार सामने आते हैं। छोटी छोटी बातों पर अगर हम ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया जैसे विचार लाते हैं तो वह हमें परेशान करते हैं। इसलिए क्यों के बजाय कैसे मिलकर चले, यही सोच रखना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई घटना भी हो जाती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें ये सोचना चाहिए कि अब इसका समाधान कैसे होगा। यही सच्चे परिवार की प्रीत है। हर आत्मा को शुभ भावना व शुभ कामना से देखना चाहिए। कोई अगर हमारे साथ बुरा भी करे तो हमें उसे भी शुभ भावना से, शुभ कामनाओं से देखना चाहिए। हमें उसके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए तथा उसे शुभ भावना से देखना चाहिए। उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये यहाँ पर बाबा बता रहे हैं। बाप दादा ने ये भी बताया कि जो बच्चे परिवार में नॉलेजफुल बनकर साक्षी भाव में रहते हैं तथा हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, वही नंबर 1 बनते हैं। मतलब जो विकट परिस्थितियों में क्रोधित नहीं होते, अपना आपा नहीं खोते, बल्कि शांत रहते हैं, वही बच्चे नंबर 1 बनते हैं। इसलिए हमें भी हर समय नॉलेजफुल बनकर साक्षी भाव में रहना है। जो भी होगा उसको साक्षी होकर बस देखना है। परिवार में ही असली परीक्षा होती है।
और जो इसमें पास हो जाता है वही सच्चा विजयी बनता है। फिर बाप दादा ने एक गहरा रहस्य बताया कि अभी समय रुका हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। माया और प्रकृति दोनों तैयार हैं, लेकिन बच्चों की तैयारी के कारण ही विनाश रुका हुआ है। अर्थात क्योंकि अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं पूरी तरीके से शांति धाम जाने के लिए, अपने परम धाम जाने के लिए, इसलिए बच्चों की तैयारी के कारण ही विनाश रुका हुआ है। एक बार बच्चे तैयार हो जाए तो विनाश भी होगा। इसलिए हर बच्चे को एवर रेडी बनना है तथा दूसरों को भी अपने समान बनाना है। बाप दादा ने बच्चों को प्रेरणा दी कि अब कैसे होगा ये सोचना छोड़कर ऐसे ही होगा, ये संकल्प करना है। बहाने व कारणों को छोड़कर समाधान पर ध्यान देना है। आपको बहाने नहीं बनाने, ये नहीं बोलना कि ये कैसे होगा, ध्यान कैसे लगेगा, राजयोग हम कैसे कर पाएंगे, ये नहीं सोचना। आपको सोचना है ऐसे ही होगा। बहाने और कारणों को छोड़कर समाधान पर ध्यान देना है, क्योंकि जब तक सभी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप भी जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। इसके लिए बाप दादा ने एक विशेष अभ्यास बताया। दिन में बार बार फरिश्ता स्वरूप व निराकार स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। बार बार अपने आप को निराकार स्वरूप में देखो। इससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी व दूसरों को भी शांति व शक्ति देने में समर्थ बनेगी। तो यहाँ पर बाबा हमें बोल गए हैं कि हमें बार बार अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में देखना है, निराकार स्वरूप में देखना है कि हमारा कोई आकार नहीं है, हम ज्योति बिंदु है। तथा अगर हम बार बार मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, राजयोग करेंगे तो इससे हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी और हम दूसरों को भी शांति व शक्ति दे पाएंगे। अंत में बाप दादा ने अपने सभी स्नेही व सहयोगी बच्चों को आशीर्वाद दिया कि वे हर समय बाप के प्यार में लवलीन रहें, अपने समय व संकल्प को श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं व अपने हर गुण व शक्ति को सेवा में लगाएं। ऐसे बच्चे ही सच्चे विजयी बनते हैं, वह पूरे विश्व को सुख शांति देने वाले बनते हैं। और इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम बाप, स्व मतलब खुद में, ड्रामा में और परिवार में, इन चारों में अटूट निश्चय बनाकर रखें, साक्षी भाव में जीवन जिए, तो हम निश्चित रूप से विजयी बन सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आज की मुरली में बाबा और बच्चों के बीच में क्या संवाद हुआ है। बच्चे बाबा से कुछ प्रश्न पूछते हैं तथा बाबा उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आइए देखते हैं बाबा क्या उत्तर देते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा आज आप हमें देखकर खुश क्यों हो गए हैं? बाबा बताते हैं, बच्चे तुम सब बहुत लगन से बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए बाप तुम्हें देखकर खुश होते हैं। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें विजयी बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? बाबा बताते हैं, बच्चों सबसे ज़रूरी है निश्चय बुद्धि बनना। अगर आप विजयी बनना चाहते हैं तो पहले निश्चय बुद्धि बनिए। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय निश्चित है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा किस किस बात में निश्चय रखना ज़रूरी है? तो बाबा बताते हैं, 4 बातों में पक्का निश्चय रखो। बाप में निश्चय रखो, स्व में यानी खुद में निश्चय रखो, ड्रामा में निश्चय रखो और परिवार में निश्चय रखो। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा बाप में निश्चय का क्या अर्थ है? फिर बाबा बताते हैं, इसका अर्थ है मेरा बाबा और मैं बाबा का। ये अटूट विश्वास है। तो बाबा हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि निश्चय का मतलब है कि हम अपने आप में ये विश्वास रखें कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरे हैं। ये अटूट विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। यही है निश्चय। इससे तुम सर्व खजानों के अधिकारी बनते हो। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा स्व में निश्चय क्यों ज़रूरी है? मतलब खुद में निश्चय रखना क्यों ज़रूरी है? बाबा बताते हैं, अगर खुद में यानी स्व में निश्चय नहीं होगा तो दिल शिकस्त हो जाएगा, मतलब हम हार मान लेंगे। हमेशा याद रखो, मैं स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हमेशा आप भी प्रतिदिन ये लाइन दोहराए कीजिए कि मैं स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा ड्रामा में निश्चय रखने से क्या फ़ायदा होता है? बाबा बोलते हैं, ड्रामा में निश्चय रखने से हर समस्या तुरंत समाधान में बदल जाती है। तुम अचल व अडोल बन जाते हो, तो इसलिए हमें ड्रामा में भी निश्चय रखना है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा परिवार में निश्चय रखना क्यों कठिन लगता है? बाबा बताते हैं, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन बच्चों यही असली परीक्षा है, संस्कार मिलाकर चलना।
अब आपने भी देखा होगा, आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों के विचार अलग अलग होंगे, सबके संस्कार अलग हैं। तो इसलिए काफ़ी बड़ी परीक्षा है परिवार में निश्चय रखकर चलना, परिवार में निश्चय रखना। तो इसलिए यही परीक्षा है कि हम संस्कार मिलाकर चलें। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा अगर किसी के संस्कार खराब हो तो क्या करें? बाबा बताते हैं, बच्चे दूसरों को देखकर खुद खराब मत बनो, बड़ा दिल रखो, शुभ भावनाएं रखो तथा दूसरों को शुभकामनाएं दो। फिर बच्चे बोलते हैं, बाबा कभी कभी मन में आता है कि ये क्यों होता है, तब हम क्या करें? बाबा बोलते हैं, क्यों को छोड़ो और कैसे करना है पर ध्यान दो, समाधान स्वरूप बनो। समाधान के बारे में सोचो, कारण के बारे में नहीं। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा साक्षीपन की स्थिति क्या होती है? बाबा बताते हैं, जब तुम हर परिस्थिति को देखने वाले बनते हो तो प्रभावित नहीं होते, वही साक्षीपन है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति घटित हो उसको बस देखो, महसूस करो, लेकिन उससे अपने आप को प्रभावित मत होने दो। यही है साक्षीपन, कि हमें किसी भी विकट परिस्थिति में भी प्रभावित नहीं होना, दुखी नहीं होना, विश्वास रखना है कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा माया हमें कैसे कमज़ोर करती है? बाबा बताते हैं, माया छोटी छोटी बातों में तुम्हें हिलाती है। जब चारों निश्चय कमज़ोर होते हैं तब माया प्रवेश करती है। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा क्या अभी समय बहुत नज़दीक है? बाबा बोलते हैं, हाँ बच्चे, माया और प्रकृति दोनों तैयार हैं, लेकिन तुम बच्चों को एवर रेडी बनना है। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा एवर रेडी कैसे बने? बाबा बताते हैं, हर समय अपने संकल्प, समय व शक्ति को सही दिशा में लगाओ। अच्छा सोचो, अपने समय को भी सही दिशा में लगाओ, अपनी शक्ति को भी सही दिशा में लगाओ और अभ्यास करो निरंतर, लगातार। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा आपने 24 बार ड्रिल करने को कहा, वह क्या है? बाबा बताते हैं, दिन में 24 बार अभ्यास करो। कभी फरिश्ता रूप में अभ्यास करो, कभी निराकार आत्मा रूप में, इससे तुम शक्तिशाली बनोगे। तो यहाँ पे बाबा बोल गए हैं कि दिन में 24 बार अभ्यास करना है, मतलब 24 घंटे अभ्यास करना है। कभी अपने आप को फरिश्ता रूप में देखो, कभी निराकार आत्मा के रूप में, इससे तुम और शक्तिशाली बनोगे। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा परिवार के साथ प्रीत निभाने का सही तरीका क्या है? तो बाबा बोलते हैं, नॉलेजफुल बनो व साक्षीपन में रहो, हर एक को शुभ भावना से देखो। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा हम दूसरों की मदद कैसे करें? बाबा बोलते हैं, रहम दिल बनो, अपनी शुभ भावना से दूसरों को बल दो, वरदाता बनो, मतलब वरदान देने वाले बनो। ठीक है, वरदाता मतलब वरदान देने वाले। ठीक है, तो रहम दिल बनना है, अपनी शुभ भावना से दूसरों को मजबूती देनी है, बल देना है और वरदाता बनना है। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा बताते हैं, करना है, होना है, ये लक्ष्य रखो, बहाने और कारण छोड़ दो। फिर बच्चे पूछते हैं, बाबा हमें चारों निश्चयों में पास होने का क्या संकेत है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम चारों निश्चय में पास हो गए हैं? तो बाबा बताते हैं, जब तुम्हारे मन में कभी भी क्यों, क्या के संकल्प ना आए और तुम हमेशा स्थिर रहो, तब तुम समझो कि तुम पास हो। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा अंत में हमें क्या याद रखना चाहिए? तो बाबा बताते हैं, हमेशा ये नशा रखो, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं, वाह परिवार। ठीक है, हमेशा ये नशा रखो, ये सोचो, सबको दुआएं देते चलो। उसके बाद बाबा बोलते हैं, अच्छा बच्चों, चारों निश्चय में पक्के बनो, साक्षी बनकर चलो और विजयी बनो। फिर बच्चे बोलते हैं, ओम शांति बाबा। तो यहीं पर मूली का समापन होता है। ये थी 19 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ओम शांति लिखें एंड वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भी भेजें ताकि उनको भी बाबा का संदेश मिल सके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।